हालेलुया। हालेलुया। यीशु अल मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आप सब सलाम। मैं अक्सर एक बात किया करता हूँ, कलामे खुदा में जो दुआ ईमान के साथ की जाए वो रायगा नहीं जाए। वो कहीं भी रास्ते में रुकने वाली नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि स्टार्ट में जब हमने चर्च का निज़ाम शुरू किया था, उसी फर्स्ट साल के अंदर गालबन ये मैसेज था जिसमें ये जिक्र था कि दुआएं रुकती उस वक्त थी, दवाओं में रुकावट उस वक्त आती थी जब खुदा का फरिश्ता जमीन पर उतरता था और दरख्वास्तें लेकर जाता था और फिर उसका जवाब लेकर आता था। क्योंकि बीच में इब्लीस की जो कुव्वत थी, बहुत सारे वाक़या पुराने अहदनामे में, तौरात की किताब में यूं हमें मिलते हैं कि उस फरिश्ते का रास्ता रोका गया, जंग हुई। सो इतने दिन तक 7 दिन 3 दिन गालबन इस तरह जिक्र, वो दुआ जो है वो आसमानों तक ना जा सका। लेकिन आज इसलिए कलामे खुदा इस बात की शहादत देता है कि गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। सो उस वक्त खुदा से बनी नो इंसान का दिल का रास्ता नहीं, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा पाक यहोवा खुदा पाक खुदा है। और कलामे अक़दस में मक़सूद है कि खुदा की आंख बदी को देख नहीं सकती। बनी इस्राइल के दौर का एक जिक्र है कलामे अक़दस के अंदर कि जब बनी इस्राइल ने मूसा से कहा कि जिस खुदा से तू पहाड़ पर मिलने जाता है उस खुदा से हमें भी मिला, हमारा भी आमना सामना करा। सो जब खुदावंद का बंदा मुक़द्दिस मूसा खुदावंद के पास कोई दूर पहाड़ पर गया तो खुदावंद खुदा के सामने उसने इस बात को रखा। यहोवा खुदा ने फरमाया ठीक है, लेकिन उनसे कहना कि इस पहाड़ के चारों तरफ खड़े हो जाए और इतने हाथ हट कर खड़े हो, मैं इस पहाड़ पर से गुजरूंगा। तो लिखा है कि कलामे अक़दस के मुताबिक कि यहोवा खुदा
जितने बनी इस्राएली उस पहाड़ के चारों तरफ खड़े हुए थे, उनमें से बहुत सारे जल गए। जो बदी में थे, जो पाकीज़गी से दूर थे, और उसके मेरा पत्नी जिस्मानी तौर पर तजुर्बा मैं इस बात को वाज़ेह क्लियर करना चाहता हूं ताकि हम सबकी समझ में ये बात आए कि मेरी आपकी दुआओं का जवाब कब और क्यों नहीं मिलता। और यकीनन आप मेरे साथ मुत्तफिक होंगे कलामे खुदा के मुताबिक, खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुआफिक जब हम दुआ करते हैं, अगर मेरी बात समझ में आए और ठीक लगे तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। हाथ खड़े करें। क्या जब हम दुआ करते हैं तो हम लफ्जों का, जुमलों का चुनाव करते हैं या नहीं करते? करते हैं। बहुत सारी बातें, जिंदगी के बहुत सारे काम हम खुदा के सामने रखने से पहले उसके लिए एक कहानी, जुमले, बातें तैयार करते हैं। मैं कलामे खुदा से इस बात को सीखता हूं कि अगर आप में, मुझ में सच्चाई है, अगर वाकई हमने सच्चाई को पहन लिया है, अगर हमने कलाम के मुताबिक सच्चाई को ले लिया है, तो यकीनन खुदा के कलाम और उसकी मर्जी के मुताबिक जब हम दुआ करते हैं, मुझे एक बात याद आ रही है इस आयत के लिए कि ऐ लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खुदा ही हमारी पनाहगाह है। दो सूरतें हैं दिल का हाल खोलने की। एक नशे की हालत वाला, नंबर दो जब आप अंदर से फट जाएंगे, फिर आप नहीं देखेंगे कि सामने कौन खड़ा हुआ है, मैं किस तरह रो रहा हूं, मेरी आवाज किस तरह निकल रही है। दोनों सूरतों में ये होश नहीं होता, और जब होश नहीं होता तो वो जुमले, वो स्टोरी कहां से आ जाती है? अंदर से, सच्चाई के साथ। आपको लफ्ज मिलते हैं, लेकिन आम हालात में जब हम दुआ करते हैं तो वो बनावटी सूरत इख्तियार कर जाती है। जब हम लफ्जों को बनाकर दुआ करते हैं तो वो बनावटी सूरत इख्तियार करती है। हम अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों
खुदा की हजूरी में कैसे करूं। लिहाजा डायरेक्ट किस तरह तो नहीं, ऐसे घूमा। आपस में जब हम बैठे हों, कोई शख्स जब इधर उधर घुमा फिरा कर बात करता है तो जिसके दिमाग को लगती है उसका जुमला क्या होता है? सीधी सीधी गल कर कि हमें को मन के नहीं पा रहे हैं, जी गल है वो कर। सोच जब सच्चाई के साथ दुआ होती है, ईमान के साथ दुआ होती है, तो फिर सीधी सीधी बात होती है। फिर उस शख्स को, उस बेटी बेटे को जो दुआ में है, यकीन होता है, एतकाद होता है, एतमाद होता है, वो तवक्कल रखता है कि खुदा ही मेरी पनाहगाह है। इतने सच ना बोले आते। मैं कोर्ट के अंदर देखता हूँ वकील पैसे लेकर केस लड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका कहना होता है, जो मुल्जिम होता है या मुद्दई होता है, वकील उससे एक बात जरूर करता है कि सच्ची सच्ची बात बताना। अगर तूने किया है, मुल्जिम से जब बात होती है, अगर तूने किया है, अब उसमें फीस तो नहीं होती, अगर तूने किया है तो मैं तेरे किए को कोर्ट में इस तरह पेश करूंगा कि तुझे बचा सकूं, और अगर तूने नहीं किया तो फिर उसका तरीकाकार और होगा, उसके लिए जुमले और होंगे, उसके लिए कोर्ट में बातें और होंगी। अब वो इसी दिलेरी में है कि मेरे को मुल्जिम ने ये नहीं, लेकिन अगर जब वो जुर्मदार होता है तो फंस जाता है, क्योंकि वकील उस बात को नहीं रोक पाता जिसकी तैयारी करके उसको कोर्ट में आना होता, क्योंकि वो इस यकीन में होता है कि मेरे मुल्जिम के ऊपर इल्जाम है। सो ये बात इसलिए कि सच्चाई आपको पता होगी, तो अगर उसमें नुकसान है तो उस नुकसान को आप रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपको पता है कि ये सच है, यही हुआ है, तो आप समझेंगे कि इसके आगे तो कोई रुकावट नहीं है, तो ठीक है, ये तो बरी हो जाएगा। सो इसी तरह जब हम खुदावन अपने खुदा के हजूर सच्चाई से दुआ करते हैं, अपने दिलों का हाल उसके सामने खोलते हैं, तो खुदावंद मांगने से बख्श देता है, क्योंकि कलाम अक़दस में रब्बना ज़ुल-जलाल यीशु अल-मसीह का फरमान है, दुआ में ईमान के साथ मेरे नाम से जो मांगते हो यकीन जान लो कि तुम्हें मिल गया। अब जरा सच्चाई का दुआ करता है, वो यकीन मानता है कि नहीं मानता कि मैं मांग लिया बात मिल गया, लेकिन आम आदमी के लिए, दुनियादार आदमी के लिए ये मुश्किल है कि दुआ करे और यकीन कर ले कि मिल गया। इस बात को यकीन दहानी में लाने के लिए बड़े ईमान की जरूरत है, सच्चाई की जरूरत है। जब आपकी कुर्बत सच्चाई में होगी, जब आपका उसके हजूर बैठना वफादारी में होगा, जब आपका उसके साथ चलना नेकी में होगा, जब आप उसके कलाम को अमली जामा पहनाएंगे, तब आपको एतमाद होगा, तब आपको यकीन होगा, तब आपको इस बात का यकीन होगा कि मैंने जो मांग लिया है वो मुझे मिल गया है, क्योंकि खुदा मेरी दुआ को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत दफा मैं जिक्र कर रहा था, जब हम दुआ करते हैं तो हम बात को घुमा फिरा कर खुदा के सामने रखते हैं।
हम बात को घुमा फिरा कर सामने रखते हैं। हमारे अंदर कुछ और होता है, हमारे दिलो दिमाग में कुछ और होता है, हम खुदा के हुजूर कुछ और रखते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, मैंने इस कार्ड में भी जिक्र किया कि गुनाहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। जिस दुआ का जवाब नहीं है, समझ लो वो दुआ आपके लिए, आप हो या मैं हूं, हमारे लिए बरकत नहीं बल्कि लानत का बाइस बनती है। हालेलुया। क्यों? इसलिए कि जो अंदर सच्चाई है, हमने दिल खोलकर खुदा के हुजूर नहीं रखा। और जिस शख्स से मैंने बताया कि कल परसों के वाकया में वक्त में मेरी एक आदमी से आज के ऊपर बात हुई थी, तो मैंने कहा संडे को मैसेज इसी पर दे। जिक्र हुआ हन्ना बांझ थी या वैसे ही कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उसके औलाद नहीं। भांज उस औरत को कहा जाता है जिसके बदन में रहम ही नहीं होता, जिसके बदन में वो ट्यूब नहीं होती जिसमें बच्चा बदन जिस्म लेता, उस औरत को भांज कहा जाता है, जो मां बन ही नहीं सकती। हन्ना भांज भी एक वक्त आया, वो हैकल में आई, खुदा के घर में आई, वो अपना इलाका छोड़कर यरूशलेम में हैकल के अंदर आई और उसने इस तरह दुआ की कि वक्त के काहिन ने उससे कहा कि तू नशा करके आई है, तू किस तरह दुआ कर रही है, तू मुझे नशे की हालत में लगती है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे इस बात को दोहराया कि सच्चाई दिन का खुलना दो ही सूरतों में है। बहुत सारे लोग किसी से सच्चाई अगलवाने के लिए उसको नशा देते हैं, और जब वो नशे की हालत में आ जाता है तो वो सच्ची सच्ची बातें करना, खासतौर पुलिस लाइन के अंदर मुस्लिम को उससे जब सच्चाई निकलवाई जाती है तो उसमें एक सूरत ये भी है। तो दो ही बातें हैं, या दुख तकलीफ के वक्त अपने हमदर्द को देखकर आपके दिल का खुलना, या फिर नशे की हालत। सोहना ने इस तरह दुआ की कि खुदा यहोवा खुदा ने उसी वक्त उसकी दुआ का जवाब दिया और उसका भांजपन खत्म हुआ और वो औलाद वाली ठहराई गई। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा हुआ? बहुत तलब बात ये है। उधर कहां आकर उससे यूं फरमाता है कि तू नशे की हालत में, पाकी नापाकी के अंदर, तो खुदा की हसूर में पता नहीं क्या बक रही है। तो जब वो दुआ खत्म करती है तो तब काहिन को पता चलता है कि ये नशे में नहीं, ये नशे में क्यों? उसने अपने दिल का हाल खुदावन अपने खुदा के सामने खोल दिया। उसने रो रो कर आंसुओं के साथ दुआ की, और जब दिल खोल कर दुआ मांगी जाती है, आंसुओं के साथ खुदा से मांगा जाता है, तो उसमें अमली कार्रवाइयां भी होती हैं। बंदा सोच
अब मैंने अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारना है, अब मैंने खुदा के कलाम के मुवाफिक अपनी जिंदगी को गुजारना है। अब मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होगी, और जब हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं तो दिल खोलकर उसके सामने रखते हैं। अंजील के अंदर मरकूम है, रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया, कोई चीज छुपी हुई ना रहेगी जो ढकी हुई है। आज मैं आपसे बहुत सारी बातें छुपा लूंगा, लेकिन कलाम खुदा में लिखा है कि वो सारी बातें खुदा के सामने हैं। सो जब हम घोर मटोल लफ्जों के अंदर दुआ करते हैं, जब हमारे अंदर कुछ और होता है, हम जुबान से कुछ और कहते हैं, तो वो खुदा जो दिलों और गुर्दों और ज़हनों को जांच लेने वाला खुदा है, क्या वो नहीं जानता? इसीलिए रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया कि वो दुआ पर दुआ करेंगे पर मैं ना सुनूंगा। क्यों? इसलिए कि वो होंठों से मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर। आए काफी आयते मुकद्दसा देखेंगे खुदा उनके जिंदा और मुकद्दस कलाम में। लूका रसूल की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयते मुकद्दसा। रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है, बस मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। खुदा के कलाम के मुताबिक मांगना किस तरह है? हन्ना की तरह। मांगना किस तरह है? हन्ना की तरह। ढूंढना किस तरह है? खुदा के मुकद्दस बंदा दाऊद की तरह। और दरवाजा इस तरह खटखटाना है कि ईमान के साथ, यकीन और एतमाद एतकाद के साथ। लेकिन ये सारी बातें तब आप में मुझ में होंगी जब मेरे अंदर सच्चाई होगी। जब मेरे अंदर सच्चाई होगी तब मैं ये यकीन करूंगा कि मैंने मांग लिया है। जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे, यकीन जान लो कि तुम्हें मिल गया। ये यकीन तो तब ही होगा ना जब रुकावट होगी, जब कुर्बत होगी, जब उससे वास्ता होगा, जब उसकी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होगी। तब खुदावंद फरमाता है, दुआ में ईमान के साथ जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा, मेरे नाम से जो तुम चाहोगे। तो जब हम दुआ करते हैं तो यकीनन अपने दिल का हाल सच्चाई के साथ खुदा के हक़। खुदा ने फरमाया, मेरा कान बहरा नहीं कि मैं तुम्हारी दुआ ना सुन सकूं, मेरा हाथ छोटा नहीं कि मैं तुम्हें बचा ना सकूं। वो बचाने की कुदरत रखता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन।